हॉलीवुड की अधिकतर मूवीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ हीरो के साथ में बराबर का रोल पिकअप ट्रक्स का भी होता है। अगर आपको इसका असली क्रेज़ जानना है तो आप यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर और साउथ एशियन कंट्रीज़ में जाके देख सकते हैं कि पिकअप ट्रक का बहुत अलग लेवल का क्रेज़ है और इवन वहाँ पर ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी है। लेकिन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एसयूवी का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आप बोलेंगे कि ये भी तो एसयूवी है, इसके अंदर भी तो सारे गुण एसयूवी वाले ही हैं, बिल्कुल अग्री करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली लग्जरी पिकअप ट्रक्स, जो लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक्स हैं, उसका क्रेज़ इंडिया में उतना नहीं है या उसकी सेल इतनी नहीं होती है जितनी उन एसयूवीज़ की होती है जो उतनी केपेबल भी नहीं है, जिनके अंदर कोई ट्रेड्स नहीं है एसयूवी वाले, फिर भी वो सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है। अब जान लेते हैं कि एक पर्सन को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है कार खरीदते समय, और उसी में स्पाइस ऐड करने के लिए मेरे साथ में है टोयोटा हाइलक्स। किसको नहीं चाहिए ये टॉल बॉय लुक। आप देख सकते हैं ये जो सुपर स्टांस है विद बिग ग्रिल, बिग हुड, एलईडी सेटअप, एलईडी फॉग लैंप आपको मिलता है, फ्रंट सेंसर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ये जो लुक है ये किसको नहीं चाहिए। साइड में 18 इंचेस के मैसिव टायर्स विद अलॉयज, सुपर्ब ग्राउंड क्लियरेंस, सुपर्ब अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल, आप कहीं से भी इसे निकाल सकते हैं। एंड द लेंथ, ओ माई गॉड, ऑलमोस्ट 5.5 मीटर का, मतलब 5.3 मीटर से ज़्यादा लंबी ये कार है, फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा लंबी ये कार है। अगर पीछे की साइड आए तो 470 kg का यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी है, मतलब आप समझ रहे हैं कितना सारा सामान आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि चलता फिरता घर है। इसके अंदर आप आराम से कैंपिंग कर सकते हैं, आराम से इसके अंदर सामान लोड करके कहीं पे भी जा सकते हैं। अब अगर इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस दिख जाएगी। लेदर की सीट्स आपको मिलती है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, 8 इंचेस की स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डुअल जोन AC, 7 एयर बैग्स इधर मिल रहे हैं आपको, ऑटो IRVM मिल रहा है। केबिन बहुत बड़ा है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स, हिल स्टार्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि ये एक मैसिव SUV है और ऑफ रोडर है। रियर में भी आराम से, मतलब 5 लोग बैठ सकते हैं, उसके साथ लगेज भी आप ले जा सकते हैं, तो यूटिलिटी बहुत अल्टीमेट है इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 4x4 वाली सारी कैपेबिलिटीज़ मिलेगी विथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब यहाँ पे आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक जस्ट स्विच से आप इसको सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और बात करें रिलायबिलिटी की तो पॉपुलर है टोयोटा की कार्स कि आप 5 लाख चला लो, 10 लाख चला लो। हमने 10-10 लाख चली हुई कार्स जो है देखी हैं, मोस्टली किसी भी ब्रांड की हिम्मत नहीं है, बट टोयोटा प्रूव्ड इट। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी पर। तो इसके अंदर 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आता है जो कि काफ़ी मैसिव है और जो कि प्रोड्यूस करता है 204 PS के साथ 500 Nm टॉर्क। आप समझ सकते हैं कितना मैसिव है। और इसके अंदर ऑटोमेटिक मैनुअल आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप स्टीयरिंग पे आते हैं, जो आपको कंट्रोल, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि रोड प्रेजेंस अल्टीमेट है, मतलब सारी गाड़ियाँ आपको बहुत छोटी लगती है, आपको लगता है कि आप एक जहाज चला रहे हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। बट यहाँ पर जो मैंने दूसरी चीज़ें नोट करी, जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी, NVH इसका बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि बाहर का जो नॉइस है, मतलब काफ़ी हद तक साउंड प्रूफ है इसका केबिन, बाहर की नॉइस यहाँ नहीं आती। इवन इंजन की जो नॉइस होती है, क्योंकि डीजल इंजन है, बड़ा इंजन है, उसका नॉइस होता है, वो अंदर तक नहीं आता, तो आपको वो परेशान नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इसके अंदर आपको पीछे लीफ स्प्रिंग, जिसको कमानी सस्पेंशन भी बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज में, वो आपको मिलते हैं, जो कि मोस्टली आपको लोडर्स में देखने को मिलेंगे, ट्रक्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर 470 kg अगर आप लोडिंग कैपेसिटी है तो वहाँ पर सॉफ्ट जो अगर सस्पेंशन आप रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और सर्विस आपको कंटिन्यूटी में लेनी पड़ेगी। एक चीज़ और मुझे फील हुई कि ब्रेकिंग के टाइम पे आपको, ऑफकोर्स इसके अंदर फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम है तो डिसेंट है ब्रेकिंग, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा झटके फील हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने सामान लोड नहीं किया होता तो पीछे जो ट्रॉला वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मूव करता है जब भी किसी बम्पी रोड पे आप जाते हैं, क्योंकि वो अभी एम्प्टी है। तो ये तो हो गई हाइलक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों इंडिया के अंदर जो पिकअप ट्रक्स हैं उसका इतना सेल नहीं है या इतना वर्क नहीं कर पाए। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अब बताती हूँ आपको। तो उसका पहला रीज़न है हमारा जो नेचर है, इंडियन नेचर है, वो DIY वाला बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे कैंपिंग कल्चर भी नहीं है
और ये जो कार है यहाँ पर आपका ज़रूरी है एडवेंचरस होना, शायद इसी वजह से पिकअप ट्रक इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। सेकेंड जो रीज़न है वो है प्री इमेज का बिल्ट हो जाना। जैसे आप ओमनी को देखते ही सोचते हैं कि ये तो किडनैप ही करने आ रही है, या फिर इको को देखते ही सोचते हैं कि ये तो लोडर ही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लोडिंग ही होगा, या फिर आप एसयूवी को देखते ही सोचते हैं कि पक्का ही कोई दबंगई या फिर कोई रसूखदार आदमी होगा। तो ये जो प्री इमेज है इसकी वजह से पिकअप ट्रक उतना ज़्यादा वर्क इंडिया में नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं परचेस करने से रोकता है। थर्ड रीज़न है पॉलिसी और टैक्स का टफ होना। मतलब अगर आप पिकअप ट्रक लेने जाते हैं तो पॉलिसीज़ ऑफकोर्स, ये 5.5 मीटर की कार है, बड़ा इंजन है, तो इसकी आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे काम हैं जो एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं टू गेट दिस व्हीकल। फोर्थ रीज़न है इम्प्रैक्टिकल होना। लाइक इतनी बड़ी कार अगर आप शहर में लेकर जा रहे हैं तो इजी नहीं है कहीं पे भी पार्क करना, क्योंकि ये अकेली कार 2 गाड़ियों की पार्किंग लेती है। फिफ्थ रीज़न है कि जिन भी कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया वहाँ पर रोड्स बहुत ही टॉप नॉच होती है, लेकिन इंडिया की रोड्स के बारे में तो आपको पता ही है कितनी कमाल की हैं, और ये रोड्स इसकी कैपेबिलिटीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स जो रीज़न है, इंडियन मार्केट जब भी कोई बायर बाय करने जाता है कार को तो एक माइंडसेट से जाता है जिसके अंदर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माइलेज, प्राइस, प्रैक्टिकलिटी, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। अब देखा जाए तो इतनी बड़ी कार जो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बड़ी है, लंबी है, ज़्यादा जगह घेरती है, बट स्टिल 5 लोग ही बैठ सकते हैं, तो लोग टोयोटा हाइलक्स की जगह टोयोटा फॉर्च्यूनर को पिक करते हैं। तो इसी वजह से, ये क्रेज़ की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग इसकी कैपेबिलिटी को समझ नहीं पा रहे। कुछ ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं दे हैव गुड एसयूवीज़, बट स्टिल वो कैपेबिलिटीज़ उनके पास नहीं है, अभी तक 4x4 भी नहीं है। यहाँ पर इस कार ने या ये सेगमेंट ने प्रूव किया है कि किसी भी सिचुएशन में दे कैन गो ऑन। ऊपर से टॉप ऑफ द केक, अगर मैं उस चेरी की बात करूँ तो टोयोटा उसके अंदर और भी ज़्यादा ऐड ऑन कर देता है एक ट्रस्ट को, रिलायबिलिटी को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी कार जिसको आप कभी भी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको सच में इस कार की कैपेबिलिटी देखनी है तो एक वीडियो मैं सजेस्ट करती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड हाउ टू किल टोयोटा। उसके अंदर जहान की कोशिश कर ली है इस कार को डैमेज करने का, बट ये कार डैमेज नहीं होती है, और यही खूबी है टोयोटा की। तो गाइज़, ये थी टोयोटा हाइलक्स, और आपको कैसी लगी ये कार, और अगर आपकी कोई फेवरेट कार है टोयोटा से मुझे ज़रूर बताएं। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। बाय बाय।